बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा न होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। ड्रग्स के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए हुआ जागरूकता कार्यक्रम। प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सा अधिकारियों को दिया गया HIV एड्स पर प्रशिक्षण। और द्वीप समूह के विभिन्न गांवों में खेत बचाओ अभियान। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो भारत सरकार अलग अलग क्षेत्र में बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को पहचानने के लिए देती है। यह पुरस्कार प्रतिभावान बच्चों को सम्मान देने के मकसद से शुरू किया गया है। यह 6 श्रेणियों में दिया जाता है: बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति और विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी में यह पुरस्कार दिया जाता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे जिन्होंने इन क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया है और शानदार योगदान दिया है, वे नामित होने के लिए पात्र है। इस पुरस्कार के लिए नामांकन व सिफारिशें सिर्फ राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के जरिए ऑनलाइन करना होगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हर साल गणतंत्र दिवस से एक सप्ताह पहले राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। बाल शक्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाले 26 जनवरी को नई दिल्ली के राजपथ में गणतंत्र दिवस की परेड में भी हिस्सा लेते हैं। इस पुरस्कार के लिए 31 जुलाई तक आवेदन करना होगा। किसी और तरीके से जमा किए गए आवेदन फॉर्म पर पुरस्कार के लिए विचार नहीं किया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन के तहत समाज कल्याण विभाग ने पुलिस विभाग की एंटी नारकोटिक्स ब्रांच और नशाखोरों के लिए समन्वित पुनर्वास केंद्र दक्षिण अंडमान के साथ मिलकर गाराचरामा स्वच्छता कार्यालय में ड्रग्स के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम किया। रिसोर्स पर्सन ने प्रतिभागियों को इन द्वीपों में मौजूद अलग अलग नशा छुड़ाने और पुनर्वास सुविधाओं के बारे में बताया। उन्हें IRCA के जरिए इलाज और परामर्श सेवा पाने की प्रक्रिया के बारे में बताया। प्रतिभागियों को नियमित योग, मेडिटेशन, शारीरिक व्यायाम जैसे सकारात्मक जीवन शैली अपनाने और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और तनाव कम करने के लिए परिवार के सदस्यों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए बढ़ावा दिया गया। अधिकारियों ने नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस रखने, इस्तेमाल करने और उनकी ट्रैफिकिंग से जुड़े कानूनी नतीजों के बारे में बताया। एक इंटरैक्टिव सेशन हुआ जिसमें भाग लेने वालों ने अपने विचार साझा किए, सवाल पूछे और समाज में ड्रग्स के सेवन से जुड़ी चिंताओं पर चर्चा की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विद्यार्थियों की बुनियादी साक्षरता और गणितीय दक्षता को मजबूत बनाने के लिए राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित अंकुरण परियोजना उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर रही है। शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी से यह पहल सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को नई दिशा दे रही है। अंकुरण और रेडोपिया जैसे नवाचार कार्यक्रमों के सकारात्मक प्रभाव पर आधारित हमारी यह विशेष रिपोर्ट देखिए।
अंकुरण परियोजना से निखर रही है विद्यार्थियों की प्रतिभा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित अंकुरण परियोजना विद्यार्थियों में बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप संचालित यह कार्यक्रम कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में सुधार लाने पर केंद्रित है। मॉडल स्कूल के शिक्षकों ने इस परियोजना को सफल बनाने के लिए सक्रिय भागीदारी निभाई है। Ankuran is a mission which is launched by State Institute of Education, Andaman and Nicobar Administration. This focus on improving the basic literacy and numeracy at the middle stage. Ankuran is introduced because through this we can achieve the target of FLN. Literally, but students have some problem in reading and mathematical calculation. This Ankuran will improve these qualities in better. In this Ankuran, we have to adopt the child. वहीं विद्यार्थियों की पढ़ने, लिखने और समझने की क्षमता में आए सकारात्मक बदलाव इस सफलता को दर्शाते हैं। School is a place to learn and grow, teaching us all we need to know. Reading, writing every day, helping is in every day. Teachers guide us, make us wise, helping us reach for the skies. My name is Yu Rajesh. I study in class 4C. Today I am going to speak about the importance of school education. School education is the place where we learn many new things every day. It teaches us how to read, how to write and solve problems. Their skills are very important in our life. In school, we also learn good manners, discipline and respect for others. We make friends, share our ideas and learn to work together. Our teachers guide us and help us become good and responsible people. School education makes us confident and helps us achieve our dreams. If we are educated, we can achieve our dreams and become successful. We can become doctors, teachers, engineers or anything we want. So we should always respect our school, teachers and value education. School education is the key that opens the door to knowledge, success and bright future. My name is Ejiya. I study in class 4C. And my name is P. Shantoshi. I also study in class 4C. Today we are going to recite a poem about importance of school education. School is a place where we learn to read and write at every turn. It helps us grow strong and wise and opens up our dreaming eyes. We learn numbers, stories too, and how to be kind and true. Teachers guide us every day, showing us the right way. So love your school and all you do for it makes a better you. My name is Deepak. I'm studying in class 4. I say some words on Nipun Chopal. Nipun Chopal was also conducted in our school. It was a wonderful and successful program. Students got a chance to show their talents with confidence and joy. We spoke, expressed and ourselves freely. जब रेडोपिया आया तब मैं उतना रीडिंग करना नहीं होता था मुझसे। फिर जब रेडोपिया आया तब मैं अच्छा से रीडिंग करना सीखा। फिर बहुत सारा एक्टिविटीज़ हुआ, एक्टिविटीज़ में भी हम डेवलपमेंट हुआ। फिर रीडिंग में भी डेवलपमेंट हुआ, अच्छा लिखना सीखा। फिर कैसे रीडिंग करना सीखा, न्यू वर्ड्स सीखा, बहुत सारा वर्ड्स, बहुत सारा स्टोरी टेलिंग सीखा। कैसे खुद से स्टोरी बना सकते हैं, स्टोरी बनाना सीखा, स्टोरी बोलना सीखा और भी बहुत से कुछ है। और रेडोपिया जो फेस्टिवल है, रेडोपिया में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ मेरा। और रेडोपिया में हम बहुत सारा डेवलपमेंट किया। रेडोपिया में रीडिंग बहुत अच्छा से करना सीख गया। तब पहले हमको रीडिंग में बहुत कन्फ्यूजन होता था, बहुत सारा वर्ड भी नहीं आता था। रेडोपिया जब आया तब मैं बहुत सारा न्यू वर्ड सीखा। तब से मैं रीडिंग बोलना सीखा, अच्छा से रीडिंग बोलना सीखा। माय नेम इज़ के ममता। रेडोपिया एक ऐसा चीज़ है जिससे हम रीडिंग सीख सकते हैं एंड वो जो है उससे जिसको पढ़ने नहीं आता है वो पढ़ सकता है और जो भी चीज़ है वो बोल सकते हैं। जैसे स्टोरी बोलना वो कर सकते हैं। एंड अभी जिन लोग फ़ोन देख रहे हैं उन्हें रीडिंग करना ज़्यादातर
करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर फ़ोन नहीं देखना चाहिए, क्योंकि फ़ोन देखने से हमें आँखी का बीमारी होता है, जिससे वो अभी हम स्कूल आ रहे हैं आँखी का बीमारी होने की वजह से, तब भी आ रहा है तो दूसरे बच्चे को वो आँखी का बीमारी फैल सकता है। इसलिए ज़्यादातर आप फ़ोन देखना कम करें एंड रीडिंग करिए। मुझे पहले उतना रीडिंग करना नहीं आता था, जब रीडोपिया आया तब मैं थोड़ा ज़्यादा रीडिंग करना स्टार्ट करी एंड वो रीडिंग का जो बड़ा बड़ा वर्ड होता है वो सब सीखी। इससे बहुत लोग सीख सकते हैं, लेकिन कोई कोई नहीं सीखता है। मैं सीख गई एंड अभी मैं आपके सामने बोल रही हूँ। उन्हें मैं कहना चाहूँगी कि ज़्यादातर फ़ोन मत देखिए एंड पढ़ाई करिए थोड़ा। कभी मतलब अभी आप खेलो, अपना टाइम लिमिट्स रखिए। मतलब पढ़ना है अभी आप 1 घंटा पढ़िए, 1 घंटा खेलिए, ऐसे खेलिए, ऐसे करिए। My name is P. Srinidhi. I am studying in 4th A from Government Model Senior Secondary School. I want to tell some lines on Nipun Chapal. Parents also joined the Nipun Chapal. There was a very good interaction between teachers, students and parents. Parents appreciated our work and encouraged us a lot. All these activities help us to improve our reading, writing and learning skills. We are proud of our school and thankful to our teachers for guiding us. संगीता चंद ने कहा कि अंकुरन और रेडोपिया जैसे नवाचारी कार्यक्रम सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता को नई पहचान दे रही हैं। अभी आप यहाँ मॉडल स्कूल के प्राइमरी सेक्शन के प्रांगण में है। दूरदर्शन टीम आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। इतना खूबसूरत स्कूल, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर। देखिए, स्कूल ने हर तरह से कोशिश की है कि इन बच्चों को एक ऐसा एटमॉस्फेयर स्कूल में दिया जाए जो खुशी से पढ़ने आए। स्कूल का कैंपस, ग्रीन कैंपस होने का इनिशिएटिव, रीडोपिया, जहाँ पर कि बच्चे हर सुबह पढ़ने का प्रयास करते हैं, रीडिंग करते हैं, खेलते हैं। चेस कॉर्नर दिया गया है स्कूल में बच्चों के लिए, और वो सारी सुविधाएं जो कि हर स्कूल में है और मॉडल स्कूल में ख़ास तौर से है। यहाँ का स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा है। रीडोपिया के साथ साथ हम अंकुरन एक इनिशिएटिव लेकर आए हैं, जिसमें कि हर बच्चों को लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाया जाता है। कॉन्फिडेंट बच्चे, खूबसूरत इन्वायरमेंट, और ये मॉडल स्कूल के प्राइमरी के जितने भी स्टाफ से HM है, इन लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा एक कैंपस बनाया है। आपके बच्चों को यहाँ एडमिशन करवाइए एक सुखी, खूबसूरत और हैप्पी भविष्य के लिए। अंकुरन परियोजना आज द्वीप समूह के हजारों विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रख रही है। अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने फैमिली हेल्थ इंडिया के साथ मिलकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के करीब 20 चिकित्सा अधिकारियों के लिए 1 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। यह प्रशिक्षण सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन और HIV सेवाओं पर था। आपदा प्रबंधन निदेशालय के सम्मेलन हॉल में हुए इस कार्यक्रम का उद्घाटन एड्स नियंत्रण सोसाइटी के परियोजना निदेशक डॉक्टर सुब्रत साहा ने किया। उन्होंने पूरे द्वीप समूह में HIV की रोकथाम, देखभाल, इलाज और STI RTI प्रबंधन सेवाओं को मजबूत करने में चिकित्सा अधिकारियों की अहम भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लक्ष्यों में योगदान देते हुए मरीजों का समय पर डायग्नोसिस, इलाज और रेफरल सुनिश्चित करने के लिए अग्रणी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताकर्ता की जानकारी और कौशल को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। स्रोत शिक्षकों ने इंटरैक्टिव सेशन किए और चिकित्सा अधिकारियों की क्षमता को मजबूत करने और स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाओं में HIV, STI और RTI सेवा देने वालों की गुणवत्ता को बढ़ाने के मकसद से व्यवहारिक बातें साझा की। एक फीडबैक सेशन भी हुआ, जिसमें प्रतिभागियों ने अपने अनुभव और प्रशिक्षण से मिली खास बातें शेयर की। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद।
इस एक्ट में ऐसे प्रावधान भी किए गए हैं जिनसे HIV के साथ जी रहे लोग भेदभाव या बुरे बर्ताव से जुड़ी शिकायत को आसानी से दर्ज करा सकते हैं। इन शिकायतों के निवारण के लिए हर राज्य में कम से कम एक लोकपाल की नियुक्ति होगी। साथ ही साथ हर संस्थान जहां 100 से अधिक लोग काम करते हैं, एक कंप्लेंट ऑफिसर, और हर स्वास्थ्य संस्थान जहां 20 या अधिक लोग काम करते हैं, वहां भी एक कंप्लेंट ऑफिसर होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ नफरत, भेदभाव या हिंसक व्यवहार करता है तो उस व्यक्ति को कम से कम 3 महीने से लेकर 2 साल तक जेल या 1 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों भरना पड़ सकता है। साथ ही लोकपाल के ऑर्डर्स का पालन न करने पर 10,000 तक जुर्माना भरना पड़ सकता है और कानूनी कार्यवाही की गोपनीयता में विच्छेद करने पर 1 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो अब बताइए, आपने HIV एंड एड्स एक्ट 2017 के बारे में ढंग से जाना क्या? अपने अधिकारों की पूरी जानकारी लेकर सही किया क्या? HIV एंड एड्स एक्ट 2017 से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आज ही www.nacv.in पर जाएं। द्वीपवासियों के लिए उत्कृष्ट भारतीय सिनेमा का एक और शानदार अवसर उपलब्ध कराया गया है। चलचित्र अंडमान निकोबार फिल्म फेस्टिवल के अंतर्गत इस सप्ताह के अंत में 3 चर्चित और प्रेरणादायक फिल्में अमरन, एक डॉक्टर की मौत और 12वीं फेल प्रदर्शित की जाएंगी। इन फिल्मों के माध्यम से दर्शकों को देशभक्ति, वैज्ञानिक संघर्ष और सफलता की प्रेरक कहानियों से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। अंडमान निकोबार फिल्म फेस्टिवल 2026 के अंतर्गत इस सप्ताहांत दर्शकों के लिए 3 चर्चित और प्रेरणादायक फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सभागार में आयोजित होने वाले इन प्रदर्शनों में अमरन, एक डॉक्टर की मौत तथा 12वीं फेल शामिल है। हम दोनों एक दूसरे से उतने ही दूर हैं जितने दूर ये समुद्र और आकाश है। You do not choose 44RR. 44RR chooses you. 5 जून को प्रदर्शित होने वाली अमरन भारतीय सेना के एक वीर अधिकारी के जीवन पर आधारित फिल्म है, जो देशभक्ति, साहस और बलिदान की प्रेरक कहानी प्रस्तुत करती है। This is the face of the Indian Army. 6 जून को एक डॉक्टर की मौत का प्रदर्शन किया जाएगा। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित यह फिल्म एक समर्पित वैज्ञानिक की संघर्षपूर्ण यात्रा को दर्शाती है, जिसे अपनी महत्वपूर्ण खोज के बावजूद उपेक्षा और प्रशासनिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही खोकर रह जाएगा। मैं स्वीकार करता हूँ, मैंने कोई वैक्सीन नहीं बनाया। 2 लाख हिंदी मीडियम विद्यार्थियों में से केवल 25-30 ही बन पाते हैं IAS, IPS। बाकी 1,99,970 बैक टू 0। उसी दिन शाम को 12वीं फेल दिखाई जाएगी, जो IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के वास्तविक जीवन पर आधारित है। यह फिल्म कठिन परिस्थितियों और असफलताओं के बावजूद दृढ़ संकल्प एवं परिश्रम के बल पर सफलता प्राप्त करने की प्रेरक कहानी प्रस्तुत करती है। एक का भी जीत होगा ना तो करोड़ों भेड़ बकरी का जीत होगा। हाँ छोड़ो, सुनो मेरी बात प्लीज। क्या कर रहे हो? नहीं समझोगे सीधा, तुम्हारी और मेरी दुनिया बहुत अलग है। चोर की औलाद। हमको चोर बोलो ना। रीस्टार्ट। फिल्म प्रदर्शन के साथ साथ 5 जून को प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक लाइन प्रोडक्शन विषय पर एक विशेष कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी। यह महोत्सव द्वीपवासियों,
विशेषकर युवाओं और फिल्म प्रेमियों को उत्कृष्ट भारतीय सिनेमा से रूबरू कराने का अवसर प्रदान कर रहा है। दक्षिण अंडमान में खेत बचाओ अभियान एवं सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिकों और किसानों का संगम क्यारी तथा कृषि विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आज दक्षिण अंडमान के प्रात्रापुर ब्लॉक के अंतर्गत कलिकट गांव में खेत बचाओ अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को सतत कृषि, जलवायु अनुकूल खेती, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन तथा वैज्ञानिक पशुपालन संबंधी जानकारी प्रदान करना था। कार्यक्रम में क्यारी के वरिष्ठ वैज्ञानिकों तथा कृषि विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। विशेषज्ञों ने किसानों के साथ संवाद कर फसल एवं पशुधन प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया। सतत कृषि में पशुधन विकास की भूमिका पर चर्चा करते हुए डॉक्टर रफीक ने विशेष रूप से मानसून के दौरान पशुओं के स्वास्थ्य प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने टीकाकरण, कृमि नाशन, स्वच्छता तथा संतुलित आहार जैसी निवारक स्वास्थ्य सेवाओं को अपनाने की सलाह दी। किसानों को संस्थान में उपलब्ध विभिन्न पशुपालन सेवाओं और सुविधाओं की भी जानकारी दी गई। डॉक्टर पुनीत ने वैज्ञानिक पोषक तत्व प्रबंधन के लिए मृदा परीक्षण के महत्व पर बल देते हुए संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई। कृषि विभाग के कर्मियों ने कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी साझा करते हुए किसानों में जागरूकता बढ़ाने तथा सतत कृषि पद्धतियों को अपनाने में खेत बचाओ अभियान की महत्ता पर प्रकाश डाला। किसानों ने उत्साहपूर्वक चर्चा में भाग लिया और वैज्ञानिक ज्ञान को गांव स्तर तक पहुंचाने के लिए क्यारी तथा कृषि विभाग के प्रयासों की सराहना की। लगभग 25 किसानों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। क्यारी ने कल उर्वरकों की संतुलित इस्तेमाल के बारे में इनपुट डीलरों और स्टेक होल्डर्स के लिए एक सलाहकार बैठक की। अपने स्वागत भाषण में क्यारी के प्रधान वैज्ञानिक और प्रमुख डॉक्टर वाई रामकृष्ण ने द्वीपों में संतुलित पौष्टिक प्रबंधन और सतत खेती के तरीकों को आगे बढ़ाने के लिए स्टेक होल्डर्स के बीच असरदार सहयोग के महत्व पर जोर दिया। कृषि निदेशक डॉक्टर देवव्रत बसंतिया ने खेत बचाओ अभियान के मकसद पर जोर दिया और मिट्टी की स्वास्थ्य को बनाए रखने और लंबे समय तक खेती की वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए उर्वरकों की संतुलित इस्तेमाल के महत्व पर जोर दिया। इनपुट डीलरों, स्टेक होल्डर्स, वैज्ञानिकों और कृषि विभाग के अधिकारियों के बीच एक ओपन हाउस चर्चा हुई। बातचीत के दौरान कई जरूरी सुझाव सामने आए। हिस्सा लेने वालों ने मिट्टी की सेहत बनाए रखने के लिए उर्वरक और जैव कीटनाशकों के सही इस्तेमाल पर जोर दिया। वैज्ञानिकों ने प्रतिभागियों को बताया कि क्यारी ने अच्छी गुणवत्ता की सब्जियों की किस्में बनाई हैं। क्यारी निदेशक डॉक्टर जय सुंदर ने कृषि विभाग से प्राकृतिक कृषि के तहत कुल एरिया को साफ तौर पर मार्क करने और डॉक्यूमेंट करने और किसानों के लिए मार्केट के मौके को बढ़ाने के लिए सर्टिफिकेशन प्रोसेस शुरू करने की अपील की। माई भारत श्री विजयपुरम ने कन्यापुरम ग्राम पंचायत के साथ मिलकर विम्बरलीगंज मिनी स्टेडियम में विश्व साइकिल दिवस मनाया। क्षेत्र के प्रधान पी अब्दुल बशीर ने अतिथि के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाई। अपने संबोधन में उन्होंने परिवहन के एक किफायती, पर्यावरण के अनुकूल और स्वस्थ साधन के रूप में साइकिल चलाने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने युवाओं को अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने के लिए अपने दैनिक जीवन में साइकिल चलाने को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। माई भारत के सुखरंजन विश्वास ने युवाओं को साइकिल चलाने को नियमित आदत बनाने के लिए बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से न सिर्फ शारीरिक और मानसिक सेहत बेहतर होती है, बल्कि कार्बन उत्सर्जन कम करने और एक साफ और हरा भरा देश बनाने में भी मदद मिलती है। लगभग 30 युवाओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सभी प्रतिभागियों को प्रतिभागिता प्रमाण पत्र दिए गए। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम कल हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। कोलोन कैंसर, कारण, लक्षण और उपचार विषय पर चर्चा करने के लिए एनिम्स जीबी पंत अस्पताल के सर्जरी विभाग के मिनिमल एक्सेस सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर सजीव वर्गीस हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। दर्शक फोन नंबर 03-192
244745 और 245662 पर कॉल कर डॉक्टर से प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होगा। और अब मौसम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज और कल 40 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा के साथ 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका जताई गई है। इन 2 दिन में हवा की गति 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। आंधी तूफान और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मछुआरों को 8 जून तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। किसानों के लिए जारी मौसम चेतावनी में कहा गया है कि आज और कल द्वीप समूह के एकाध स्थानों पर तेज हवाओं के साथ 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की हिदायत दी गई है। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बाराटांग माया बंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV भारत सीमा लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल रात 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। और MV कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। ड्रग्स के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए हुआ जागरूकता कार्यक्रम। प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सा अधिकारियों को दिया गया HIV/AIDS पर प्रशिक्षण। और द्वीप समूह के विभिन्न गांवों में खेत बचाओ अभियान। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।